Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Sarfraz Singh. I welcome you all in the class of the geography. आज हम क्लास 8th की ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो है रिसोर्स। आज हम उसी पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हम रिसोर्स किसे कहेंगे, उसके टाइप्स क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कितने टाइप्स हैं, और उसके बाद फिर बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की। जो हमारे पास जो रिसोर्स है हमें इनको कंजर्व क्यों करना है, हमारे पास जो रिसोर्स है हमें इनको बचाने क्यों है और किन के लिए बचाने हैं, इसी पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पहली बात, रिसोर्स किसे कहेंगे? जो रिसोर्स है, रिसोर्स हम किस चीज को कहेंगे? रिसोर्स एनीथिंग व्हिच इज यूजफुल फॉर अस, कोई भी वो चीज जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाए उसे हम कहते हैं रिसोर्स। कोई भी वो चीज जिससे हमें फायदा मिले उसे हम रिसोर्स कहते हैं। और रिसोर्स इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई। जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है? वो सोर्स होता है या सप्लाई होता है जिससे हमें क्या मिलता है? फायदा मिलता है। फ्रॉम विच वी गेट बेनिफिट, जिससे हमें क्या मिलता है? फायदा मिलता है। आपको पता है हमारे पास इतने सारे सबस्टेंस है, बहुत सबस्टेंस हमारे पास होते हैं, बट ऑल आर नॉट रिसोर्सेज। बहुत सबस्टेंस है हमारे पास मगर सारे रिसोर्स नहीं है। बट सारे मतलब जो हमारे पास जो सारे सबस्टेंस है उनमें एबिलिटी है, उनमें कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी? टू कन्वर्ट इनटू रिसोर्स। किस में कन्वर्ट होना? रिसोर्स में। हमारे पास जो भी सबस्टेंस है उनको, इन सारों में क्या है? एबिलिटी है, कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी? कन्वर्ट होने में। किसमें? रिसोर्स में। बट इट विल टेक सम टाइम। उसमें क्या लगता है? एक तो इसमें टाइम लगता है, दूसरा इसमें टेक्नोलॉजी लगती है। किसमें? जो हमारे पास जो सबस्टेंस है। इट इज सेड, ये बोला गया है कि एवरी सबस्टेंस विथ गिवन टाइम एंड टेक्नोलॉजी हैज कैपेसिटी टू कन्वर्ट इनटू रिसोर्स। हर एक सबस्टेंस में कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? कौन सी कैपेसिटी है? टू कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट होना? रिसोर्स में। बट इसे क्या लगता है? इसे थोड़ा टाइम लगता है और एंड इट नीड्स टेक्नोलॉजी। इसको किसकी जरूरत होती है? टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डिस्कवरी ऑफ फायर। कैसे जो सबस्टेंस होता है हमारे पास, इसको ये कैसे कन्वर्ट होता है? किसमें? रिसोर्स में। डिस्कवरी ऑफ फायर कब हुई? डिस्कवरी ऑफ फायर आज से कई हजार साल पहले डिस्कवरी ऑफ फायर की गई। बट इन दैट वे पीरियड ऑफ टाइम उनको पता नहीं था कि जो हमने फायर डिस्कवर किया, कौन सा जो फायर हम डिस्कवर किया, इट विल हेल्प अस इन कुकिंग। उनको ये पता नहीं था, बस ऐसे उन्होंने डिस्कवरी फायर की बस। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आज जो हमारे पास जो फायर है ये हमने कन्वर्ट किया, हम इसको यूज कर रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर कुकिंग पर्पस। ऐसे ही डिस्कवरी ऑफ व्हील डिस्कवर किया गया है। आज जो व्हील है ये आज किस में इस्तेमाल होता है? ट्रांसपोर्ट में विदाउट व्हील ट्रांसपोर्ट तो कुछ काम ही नहीं कर सकता है। और वाटर तो कई सालों से पहले था, बट नो वन नोज, किसी को ये पता नहीं था जो वाटर है इस पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड बाय द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो ये वाटर है इससे हमने क्या हासिल किया? इलेक्ट्रिसिटी। इसी को ही जो हमारे पास जो भी सबस्टेंसेस हैं उसमें उनमें कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी? टू कन्वर्ट इनटू रिसोर्स। किसमें तब्दील होना? रिसोर्स में। बट विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी हर एक सबस्टेंस में कैपेसिटी है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स की। देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ द रिसोर्स। 3 मेन टाइप्स रिसोर्स की। पहला है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आपको पता ही होगा। नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which came directly from the nature. नेचुरल रिसोर्स वो हैं जो डायरेक्टली नेचर से आते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। या हमारे पास इतने बड़े माउंटेन्स हैं, दे आर ऑल्सो द नेचुरल रिसोर्सेज। और वाटर इट्स ऑल्सो द नेचुरल रिसोर्सेज। और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन मेड रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन, जो ना एक इंसान बनाता है। एग्जाम्पल, आप जिस मकान में रहते हो, इट इज द ह्यूमन रिसोर्स। इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। आपके पास जो कपड़े हैं, दे आर आल्सो द ह्यूमन रिसोर्स। ये तो इंसान ही बनाए ना। ब्रिजेस हैं आपकी रोड्स हैं, हमारे पास पेन है, इट्स आल्सो द ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो दीज आर द
two types of natural resource. One is natural resource. These are the types of the resource, not natural resource. Resource. First is natural resource. Second is human-made resource, and third one is human resource. ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में क्या फर्क है? ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको कौन बनाता है? इंसान. मतलब आपके रोड्स, हमारे ब्रिजेस जो है, ये सब किसने बनाए? ये तो ह्यूमन नहीं बनाए ना, इंसान नहीं बनाए. इनको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स. थर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स क्या है? इट इज सैड दैट ये बोला गया है कि जो एक कंट्री होता है ना, आपके पता है कंट्री के पास सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है? इसकी इकोनॉमी नहीं, इसका कॉपर बेलट, इसका आयरन बेलट नहीं, इसके पास जो रिसोर्स है वो एक कंट्री के पास सबसे बड़ा रिसोर्स नहीं होता है. एक कंट्री के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, दैट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु आर लिविंग देयर. जो एक मुल्क में जो लोग रहते हैं ना, वही लोग इस कंट्री के सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं. दे हैव द स्किल, दे हैव द पावर. कौन? जो यही लोग जो किस में रहते हैं? एक कंट्री, एक मुल्क में जो लोग रहते हैं, वही इस कंट्री की क्या है? सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स है. क्योंकि उनके पास क्या होता है? स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है. किसके पास? इन्हीं पीपल के पास, इन्हीं लोगों के पास टेक्नोलॉजी होती है टू एबिलिटी वर्क. वही लोग तो काम कर सकते हैं. फिर जो एक कंट्री है, एक मुल्क है, एक मुल्क के पास सबसे बड़ा रिसोर्स कौन होता है? दैट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु आर लिविंग देयर, जो वहां पे लोग रहते हैं. अब बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के कितने किस्में हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, याद रखना, ऑरिजिन मतलब बुनियाद के हिसाब से कितने किस्में हैं नेचुरल रिसोर्स के? नेचुरल रिसोर्स के दो किस्में हैं. कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं नेचुरल रिसोर्सेज के. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकंड one is abiotic. Biotic means living. Biotic means living and abiotic means non-living. बायोटिक में आता है कौन कौन? प्लांट्स आता है, एनिमल्स आते हैं. ये किस में आते हैं? ये आते हैं बायोटिक रिसोर्स में. और एबायोटिक में क्या आता है? एबायोटिक में आते हैं आपके सॉइल जो हमारे पास है, रॉक्स है हमारे पास, और वी कैन से मिनरल्स है हमारे पास. कोई भी बेलट हो, इट मे बी कॉपर बेलट, मे बी आयरन बेलट और सो ऑन. सो दिस इज कॉल्ड द एबायोटिक. ये होता है नेचुरल रिसोर्स की टाइप्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कितने किस्में हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी दो किस्में हैं नेचुरल रिसोर्स के. एक है लोकलाइज्ड, दूसरा है यूबिक्विटस नेचुरल रिसोर्सेज. पहला देखेंगे यूबिक्विटस नेचुरल रिसोर्स हम किसे कहते हैं. यूबिक्विटस ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन तो हमने देखा, ऑरिजिन के हिसाब से कितनी किस्में हैं? ऑरिजिन के हिसाब से दो है. एक तो है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? दो टाइप्स हैं. एक तो है लोकलाइज्ड, दूसरा है यूबिक्विटस. यूबिक्विटस रिसोर्स वो होता है which is found everywhere on the globe. यूबिक्विटस, UBIQUITUS. यूबिक्विटस रिसोर्स वो होता है जो हमारे पास ग्लोब है ना, ग्लोब में वो एवरीवेयर वो फाउंड किए जाते हैं. एवरीवेयर, they are found everywhere. Like air we breathe, it is found almost what? It is found in everywhere. And localized रिसोर्स वो होता है जो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में पाया जाता है. कौन? लोकलाइज्ड, which is found in a particular locality or in a particular area. Example, uranium, which is found in the state of the J&K in Ladakh. So it is, हम इसे कहते हैं लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड मतलब जो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में पाया जाएगा, इसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड नेचुरल लोकलाइज्ड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स की क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन देखिए नेचुरल रिसोर्स की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स. फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल होता है जिसको हम रिन्यू करेंगे, मतलब जिसको आप जितना यूज करेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा. विच कैन वो रिन्यू अगेन एंड अगेन, जिसको हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल है सनलाइट. अगर आपको सनलाइट चाहिए तो हम बाहर जा सकते हैं, वी कैन गेट द सनलाइट फ्रॉम द सन. और अगर हम दूसरे दिन भी सनलाइट मतलब अचीव करना चाहते हैं तो हम फिर से जाएंगे बाहर और वी विल गेट द सनलाइट फ्रॉम द सन.
This is called renewable. It means we can renew it again and again. एंड नॉन रिन्यूएबल होता है वो रिसोर्स जिसको हमने एक बार यूज किया फिर दूसरी बार हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. एग्जांपल, आपकी गाड़ी चल रही है पेट्रोल पे, आपने 1 लीटर पेट्रोल इसमें डाला, फिर आपने कवर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर. आफ्टर 10 किलोमीटर आपका पेट्रोल खत्म हो गया तो खत्म हो गया. आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. वंस इट इज यूज इट वैनिशेस, ये फिर खत्म होता है. ये क्या होता है? ये होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स. अब बात करेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन की. अब तो हमने देखा जो हमारे पास जो रिसोर्स है ये भी तो देखा रिसोर्स किसे कहते हैं, इसको भी देखा. टाइप्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स भी देखे. और एक बात, जो एक इंसान है इट इज ग्रीडी बाय नेचर. जो एक इंसान का जो नेचर होता है ना, ये ना लालची है. मतलब अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं चाहता हूँ कि अगले दिन अगर मेरे पास 10 है, मेरे पास 10 नहीं होने चाहिए, मेरे पास 20 होने चाहिए. अगर कल 20 मिलेगा ना, फिर मैं कहता हूँ अब 20 नहीं होने चाहिए, अब 30 होने चाहिए. इट मीन्स जो एक इंसान है इसका नेचर जो है, इसका नेचर ग्रीडी है. अगर हमारे पास अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है, नेचर रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्स, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम इनको यूज तो करते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं. हमारी जो नजर है वो आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर नहीं होते हैं. अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमें इनको कंजर्व क्यों करने हैं एंड किन के लिए कंजर्व करने हैं. यूजिंग रिसोर्स केयरफुली. हमारे पास जो रिसोर्स है हमें इनको यूज करना है केयरफुली यूज करने हैं रिसोर्सेज को. जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ऐसे ही रिसोर्स को यूज नहीं करने हैं, बट हमें तो नजर डालनी है फ्यूचर जनरेशन पे भी. हमें तो कुछ बचाना है उनके लिए भी. जो हमारे पास रिसोर्स है उनको यूज करना है केयरफुली एंड जो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स. और जो हमारे पास जो अर्थ है इसमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. ऐसे हमें नेचर रिसोर्स यूज करने हैं जिससे हमें भी फायदा हो और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनको भी फायदा हो. जैसे कि इसमें आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. अब तो हम जो नेचर रिसोर्स वाले हैं वो आपको बोल रहे हैं कि हाँ आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रिसोर्स को कुछ यूज ही मत करो. वो बोल रहे हैं कि रिसोर्स को आप यूज करो, ऐसे यूज करो कि जैसे कि आपको भी फायदा मिले और आपके बाद जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है थोड़ा बहुत उनको भी फायदा मिलना चाहिए. इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स आप रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे कि आपको भी फायदा मिले और जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है इनको भी फायदा मिले. दिस वाज ऑल अबाउट द रिसोर्स एंड द टाइप्स ऑफ द रिसोर्स. उसके बाद हमने देखा है कंजर्वेशन ऑफ द नेचर रिसोर्स. हमें अब नेचर रिसोर्स को क्यों कंजर्व करने हैं, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है हमें थोड़ा बहुत उनके लिए भी बचाना है. दिस वाज ऑल अबाउट द रिसोर्स and this is the topic of the class 8th geography. Hope you guys are enjoying this lecture. So inshallah the next lecture will be on the class 7th geography, and I hope you all like this and please subscribe my channel, that is Student Zone. Like and share this video. Thank you so much. Thank you for watching.